हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। हमने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था और आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी तक हमने देखा जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाई हुए, कैसे वहाँ के अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो एक साथ जुड़ के एक नेशन स्टेट बनाते हैं और वहाँ पे लोगों ने क्या क्या डिमांड्स रखी थी मोनार्की सिस्टम के सामने, मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में लोगों ने कैसे रेवोल्यूशन किए, ये सब अभी तक हमने देखा था। अब हम ब्रिटेन की बात करेंगे। यहाँ पे ब्रिटेन को एक स्ट्रेंज केस कहा गया है, यानी ब्रिटेन में जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा अजीब सा था। अब ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों था, अजीब क्यों था? बिकॉज यूनिफिकेशन वॉज नॉट बाय रेवोल्यूशन लाइक इन जर्मनी एंड इटली। जैसा हमने जर्मनी और इटली में देखा था, यूनिफिकेशन के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए लोगों ने रेवोल्यूशन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे और वही रेवोल्यूशन, वही एफर्ट्स उनके बाद में जाके सक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से वो एक नेशन स्टेट बना पाए खुद का। लेकिन ब्रिटेन में ये केस नहीं था, ब्रिटेन में कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज एंड सप्रेशन ऑफ अदर कल्चर्स। ब्रिटेन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चेंजेस आए, वो पार्लियामेंट के थ्रू आए। ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम था पहले भी किंग यानी राजा वहां पे रूल करते थे, सप्रेस किया करते थे लोगों को। जैसा हमने बाकी केसेस में देखा वैसा ही ब्रिटेन में भी चल रहा था। लेकिन ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया पार्लियामेंट ने और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर में आई। तो अब ये जो पार्लियामेंट है उसी के थ्रू बनाए गए लॉज ब्रिटेन में चेंजेस लाए। और जो दूसरे कल्चर हैं, जो इंग्लिश कल्चर है, उसे तो प्रमोट किया जाएगा। जो वहाँ का इंग्लैंड का अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, उसे तो प्रमोट किया जाएगा, पर दूसरे लोगों के कल्चर को सप्रेस कर दिया जाएगा। दूसरे लोगों के कल्चर की वैल्यू ही नहीं की जाएगी। बिफोर द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी यानी 1700 से पहले का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या चल रहा था? ब्रिटेन वॉज मेड अप ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स यानी कल्चरल ग्रुप्स। जो कल्चरल कम्युनिटीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उन्हें ही एथनिक ग्रुप्स भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन जो है उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहा करते थे। इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट्स थे और आयरिश। इंग्लिश इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, वेल्श वेल्स से, स्कॉट्स स्कॉटलैंड से और आयरिश आयरलैंड से। तो ये सभी जो कल्चर हैं वो ब्रिटेन में फॉलो किए जाते थे। एथनिक ग्रुप्स थे, ये सारे एथनिक ग्रुप्स थे ब्रिटिश एरिया में। Each had their own culture, traditions and political system. अब ये सारे जो एथनिक ग्रुप हैं उनके खुद के कल्चर थे, खुद का ट्रेडिशन था और इन सभी का एक खुद का पॉलिटिकल सिस्टम भी था। पर जब ब्रिटेन बना, यानी जब इंग्लिश जो कल्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश पीपल हैं, उन्होंने जब खुद के ही कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, तो बाकी वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश इन सब के जो कल्चर हैं उसको सप्रेस कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अभी ये पूरी कहानी देखी कि कैसे ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज माना जाता है, क्यों माना जाता है, और 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन कैसा था, कैसे उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे और वो कौन कौन से थे। अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कैसे बना। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। इंग्लैंड में पहले मोनार्कियल सिस्टम ही था, यानी राजा का रूल चलता था। तो इंग्लिश पार्लियामेंट बनी और उसने 1688 में मोनार्की यानी राजा को रिप्लेस कर दिया। राजा की पावर यहाँ पे 1688 में खत्म हुई और पार्लियामेंट के पास पावर आ गई। ग्रेजुअल यूनिफिकेशन थ्रू एक्ट्स ऑफ यूनियन। एक्ट्स ऑफ यूनियन, इससे पता चल रहा है कि इसके थ्रू यूनियन यानी लोगों को यूनाइटेड किया जाता है, जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो धीरे धीरे यूनिफिकेशन होगा, धीरे धीरे अलग अलग एरियाज जुड़ेंगे और तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनेगा। 1707
द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अभी ये जो हमने एक्ट ऑफ यूनियन देखा, यहाँ पे वही एक्ट ऑफ यूनियन के चलते उसी के अंडर में इंग्लिश और स्कॉट्स यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, ये दोनों मिलते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं 1707 में। और इसके थ्रू क्या होता है, यानी ये एक्ट ऑफ यूनियन जब ये लोग साइन करते हैं, मिल जाते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्रिएटेड यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड्स कल्चर वाज सप्रेस्ड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर वाज इम्पोज्ड। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, अब सिर्फ इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ये हम लोग ने एक अलग अलग नेशन, हम लोगों ने अलग अलग नेशन के नाम बना रखे हैं, ओके। लेकिन अब जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों मर्ज हो गए, ये दोनों एक यूनियन बना लेते हैं, तो इन दोनों की यूनियन को यूनाइटेड किंगडम कहा गया। ये दोनों मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, जहां पे स्कॉटलैंड के कल्चर की तो कोई वैल्यू ही नहीं की जाती। इन लोगों के मर्जर के बाद, यूनाइटेड हो जाने के बाद, जुड़ने के बाद स्कॉटलैंड का जो कल्चर है उसे सप्रेस किया गया। स्कॉटलैंड के कल्चर की वैल्यू नहीं की गई, उनके ट्रेडिशन की वैल्यू नहीं की गई। और इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है और इंग्लैंड का जो कल्चर था उसे जबरदस्ती इम्पोज किया गया स्कॉटलैंड के लोगों पर। ये हमने देखा जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हुए तब क्या हुआ। अब देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के साथ क्या हुआ। आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री है। कैथोलिक यानी कि जैसे हम लोग सेक्ट देखते हैं, रिलीजियस सेक्ट। अब मुस्लिम्स में यानी इस्लाम में भी दो सेक्ट बने हुए हैं, शिया और सुन्नी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियंस की, और क्रिश्चियंस में भी दो सेक्ट्स हैं, एक होता है कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो हैं वो एक हायरार्की मानते हैं, वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में या कहीं भी एक इंसान ऐसा होता है जो एकदम टॉप पे होता है और एक इंसान ऐसा है जो बिल्कुल बॉटम पे यानी लो लेवल पे होता है। तो ये कैथोलिक्स जो थे वो हायरार्की में बिलीव किया करते थे, हायरार्की पर भरोसा रखते थे, यकीन करते थे। और जो प्रोटेस्टेंट है उन लोगों का मानना था कि बाइबल के थ्रू हम लोग गॉड से जुड़ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें गॉड से जुड़ने के लिए अपनी सोल को या अपनी आवाज को गॉड तक पहुंचाने के लिए किसी इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पे कैथोलिक्स कौन थे, पोप, फादर, नन्स, ये सब कैथोलिक्स की कैटेगरी में है। अब इनके अगेंस्ट में बात करते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि हमें किसी फादर की, नन की या पोप की जरूरत नहीं है अपनी वॉइस गॉड तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ बाइबल एक ऐसी रिलीजियस बुक है जो हम पढ़ के गॉड के बारे में जान सकते हैं और अपनी सोल को गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनका मानना ये था। एक तरह से मान लो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों अपोजिट थे। कैथोलिक्स को प्रोटेस्टेंट्स पसंद नहीं थे, क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट हमेशा कैथोलिक्स के अगेंस्ट में बात किया करते थे। लेकिन ये दोनों हैं ही क्रिश्चियंस के सेक्ट। तो आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री है जिसपे एक तरह से डोमिनेशन किसका है, कौन दबदबा बना के बैठा हुआ है वहां पे, इंग्लिश पीपल। और इंग्लिश पीपल प्रोटेस्टेंट है। यानी ये कंट्री कैथोलिक है, ये इंग्लैंड जो आयरलैंड के साथ जुड़ के उस पर रूल कर रहा है, वहां के लोग प्रोटेस्टेंट हैं। तो इन दोनों की कहीं नहीं बनती थी रिलीजियस डायमेंशन में। प्रोटेस्टेंट्स सपोर्टेड यूनियन, कैथोलिक्स फेस्ड ऑपरेशन। अब आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे, यहाँ भी प्रोटेस्टेंट और इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट्स, तो ये जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे वो लोग सपोर्ट किया करते थे यूनियन को। वो लोग चाहते थे कि आयरलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ के रहे, यूनाइटेड रहे। और कैथोलिक्स जो यहाँ पे कैथोलिक्स थे आयरलैंड में, वो सेपरेशन फेस कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट्स सप्रेस कर रहे थे कैथोलिक्स को, उनके राइट्स के बारे में बात नहीं हो रही थी। तो कैथोलिक्स चाहते थे कि आयरलैंड और इंग्लैंड यूनाइटेड ना रहे। प्रोटेस्टेंट चाहते थे यूनाइटेड रहे और कैथोलिक्स चाहते थे कि यूनाइटेड ना रहे। सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश नेशन। अब ये जो पूरा ब्रिटिश नेशन बना, ब्रिटेन बना, तो उसके क्या क्या सिंबल्स थे, क्या सिंबल्स अडॉप्ट किए गए। जैसे हमने देखा अभी ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब यूनाइटेड हुए, जब जुड़े, तो यूनाइटेड किंगडम बना।
इंग्लैंड, अगर मैं मोर प्रिसाइसली बोलूं तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये मिलके बनाते हैं ब्रिटेन। अब ब्रिटिश नेशन यानी ये चारों जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ये सब मिलके ब्रिटेन बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो उसके क्या क्या सिंबल्स थे, ब्रिटेन ने क्या क्या सिंबल्स अडॉप्ट किए ब्रिटिश नेशन से। न्यू सिंबल्स वर क्रिएटेड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी। अब एक ब्रिटिश आइडेंटिटी क्रिएट कराने की कोशिश की गई कि लोग ऐसा ना देखें कि हम इंग्लैंड से हैं, हम स्कॉटलैंड से हैं, हम वेल्स से हैं, नहीं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि लोग ऐसा समझें कि हम ब्रिटेन से हैं, ऐसा बोलें कि हाँ हम ब्रिटिशर्स हैं, हम ब्रिटेन से हैं। तो ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसे हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। यूनियन जैक एक तरह से यूनियन यानी दोबारा से यूनिटी की बात की जा रही है, यूनाइटेड होने की या जुड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, इनके जो फ्लैग्स हैं उन सबको मर्ज करके मिला करके एक फ्लैग बनाया गया जिसे हम लोग ब्रिटिश फ्लैग कहते हैं। और ब्रिटिश फ्लैग का ही नाम क्या है, यूनियन जैक। जैसे इंडियन फ्लैग का नाम है तिरंगा, वैसे ही ब्रिटिश फ्लैग का नाम है यूनियन जैक। नेशनल एंथम बनाया इन लोगों ने, ब्रिटिश नेशन जो है उन्होंने अपना खुद का एक नेशनल एंथम बनाया। अब उस नेशनल एंथम का नाम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग और क्वीन। नेशनल एंथम जैसे इंडिया का जन गण मन है, वैसे ही नेशनल एंथम ब्रिटिश नेशंस का था, गॉड सेव आवर नोबल किंग और क्वीन। यानी कि यहाँ पे ये अपने नेशनल एंथम में अपने राजा रानी को बचाने की बात करते हैं। English language and culture was imposed over Welsh, Irish and other regions. अब English language, English culture ये impose किया जा रहा था किस पे, दूसरे रीजन के लोगों पे। वेल्स के लोग हों, आयरलैंड के हों, स्कॉटलैंड के हों, कहीं के भी हों, उन पे ब्रिटिश कल्चर ही इम्पोज किया जा रहा था। उन्हें एक तरह से उनके कल्चर से दूर किया जा रहा था, उनके कल्चर को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही थी और ब्रिटिश कल्चर को और हद से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ये सब हमने देखा आज की वीडियो में, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने जाना, क्योंकि वहां पे रेवोल्यूशंस नहीं हुए जैसे जर्मनी और इटली में हुए थे, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉज लाए गए, दूसरों के कल्चर को सप्रेस किया गया, उसके बारे में हमने देखा यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, कैसे ब्रिटेन बना, द ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, और ब्रिटिश नेशन के क्या क्या सिंबल्स हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड थैंक यू वेरी मच।